Dear student, good morning. We were doing chapter 5th, Shubhasita Vaibhava, and in it we have done these 5 slokas. Up to now we have done, right? दरिद्राय धनम देयम यहाँ तक हमने किया है, right dear student? Now we go further, right? So what will be there dear student? 6th slok. श्लोक नंबर 6th. लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभात् कामः प्रजायते, लोभात् मोहश्च नाशश्च, लोभः पापस्य कारणम्. राइट? क्या है डियर स्टूडेंट इसमें? लोभ. लोभ यानी डियर स्टूडेंट ग्रीड. राइट? क्रोध मीन्स एंगर. प्रभवति means is produced. Kamah means desire. Prajayate means produced. Moha means temptation. And Papa means sin. Right dear student? So what is there in this translation dear student? Lobhat krodhah prabhavati. Right? एंगर होता है, अरे सॉरी, ग्रीड जो होती है ना, लोभ जो होता है, उसकी वजह से वो काम पूरा नहीं होता डियर स्टूडेंट. तो क्या आता है? गुस्सा आता है. राइट? और उसके बाद क्या होता है? लोभात् कामः, सॉरी, लोभात् कामः प्रजायते. राइट? और ये जो लोभ होता है ना, उसकी वजह से ही क्या होता है? हमको डिज़ायर होती है कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए. राइट? लोभात् मोहश्च नाशश्च. लोभात् मीन्स ड्यू टू दिस ग्रीड क्या होता है बेटा? मोह नाशश्च. राइट? डिस्ट्रक्शन होता है हमारा. एंड लोभ पापस्य कारणम. और लोभ ही किसका कारण है डियर स्टूडेंट? सिन, पाप का कारण है. राइट? तो हियर द ट्रांसलेशन, लोभात् क्रोधः प्रभवति मीन्स एंगर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ग्रीड. एंगर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ग्रीड. लोभात् कामः प्रजायते. डिजायर इज born out of greed. Desire is born out of greed. लोभात् मोहश्च नाशश्च. Temptation and destruction are caused by greed. Temptation and destruction are caused by greed. Lobha papasya karanam. Greed is the cause of sin. Right dear student? Once again the translation. Anger is produced due to greed. Desire is born out of greed. Temptation and destruction are caused by greed. Greed is the cause of sin. Right dear student? So this is our 6th slok. Now we move to 7th slok. तक्षकस्य विषम दन्ते मक्षिकाया च मस्तके वृश्चिकस्य विषम पुच्छे सर्वांगे दूर्जनस्य तत्. Right dear student? So takshaka, takshaka means snake. Visham means poison. Danta means teeth. Makshika means fly. Mastake means head. Vrushchika means scorpion. Puchha means tail. And Durjana means wicked. Right dear student? So what is there? Right? देखो हर एक की खासियत बोली गई है. तक्षकस्य विषम दंते. जो स्नेक होता है ना, उसका पॉइजन कहाँ होता है बेटा? इन इट्स टीथ, उसके दांत में. मक्षिकाया च मस्तके. और मक्षी का जो फ्लाई होती है उसका विष कहाँ होता है? उसके हेड में, मस्तके. वृश्चिकस्य विषम पुच्छे. और स्कॉर्पियन जो होता है
उसका विष कहाँ होता है? उसकी पूंछ में। एंड सर्वांगे दुर्जनस्य तत्, और जो विकेड पर्सन होता है ना, उसका जो विष होता है वो कहाँ होता है? उसके पूरे शरीर में होता है। राइट डियर स्टूडेंट? सो दिस इज अवर ट्रांसलेशन. नाउ वी सी द प्रॉपर ट्रांसलेशन. द स्नेक इज हैविंग पॉइजन in its teeth. The fly has poison in its head. The scorpion has poison in its tail. A wicked person's whole body is full of poison. Right? जो बुरा आदमी होता है ना, पूरी तरह से खराब होता है. Right? So this is our translation of 7th slok. Now we move to 8th slok, dear student. Right? उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे शत्रु विप्लवे राजद्वारे श्मशाने च यः तिष्ठति स बान्धवः. राइट डियर स्टूडेंट? कौन हमारा रिलेटिव है? रियल रिलेटिव. हु इज अवर रियल रिलेटिव, या तो हु इज अवर रियल फ्रेंड. वो कब पता चलता है? जब ये बातें आती है तब. राइट? तो इधर देखो उसका ट्रांसलेशन डियर स्टूडेंट. उत्सवे, उत्सवे मीन्स ड्यूरिंग सेलिब्रेशन. व्यसने मीन्स इन डिफिकल्टीज. दुर्भिक्षे in the famine. Shatru viplave means in the war with enemies. Rajdware in the royal court. Bandhava brother, relative. Right dear student? So what is the translation dear student? यह तिष्ठति बांधवः मीन्स जो हमारे साथ रहता है वही रिलेटिव है, वही ब्रदर है, या तो वही हमारा फ्रेंड है. कब? उत्सवे इन सेलिब्रेशन. राइट? व्यसने इन डिफिकल्टी, डिफिकल्टी होती है तब हमारे साथ रहता है. दुर्भिक्षे मीन्स इन द फेमाइन, जब ऐसा फेमाइन होता है तब हमारे साथ रहता है. शत्रु विप्लवे इन द वॉर विथ एनिमीज. राजद्वारे इन रॉयल कोर्ट. ओके, ये सब जगह पे जो हमारे साथ खड़ा रहता है ना, वो ही हमारा मित्र है. समझ में आया डियर स्टूडेंट? देखो ट्रांसलेशन. ही इज अवर रिलेटिव, ही इज अवर रियल रिलेटिव हु स्टैंड्स विथ अस एट द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, इन डिफिकल्टीज, इन द फेमाइन, in the war with enemies, in the royal court. Right dear student? Once again, he is our relative who stands with us at the time of celebration, in the difficulties, in the famine, in the war with enemies, in the royal court. Right dear student? So these are the translation of 8th श्लोक. राइट डियर स्टूडेंट? और इसमें ये चैप्टर में डियर स्टूडेंट यू हैव टू मेमोराइज 2 श्लोकस. ओके, द श्लोक नंबर 2. मार्क इट. श्लोक नंबर 2. चलम वित्तम चलम चित्तम चले जीवित यौवने चलाचलम इदम सर्वम कीर्तिरेव ही जीवति. ये सेकंड श्लोक, श्लोक नंबर 2 एंड श्लोक नंबर 5. दरिद्राय धनम देयम ज्ञानम देयम जडाय च पिपासिताय पानीयम क्षुधिताय च भोजनम. वंस अगेन डियर स्टूडेंट, श्लोक नंबर 2 of 5th chapter and श्लोक number 5 of chapter 5 you have to memorize for श्लोक पूर्ति कुरुत.
Right, dear student? Once again, chapter number 5 उसका सेकंड श्लोक और ये 6th श्लोक that you have to memorize for our श्लोक पूर्ति कुरुत. Right, dear student? Now we go to संधि. देखो, जो मैंने संधि की है वो मार्क कर लो. जो मैं संधि बोल रही हूँ वो मार्क कर लो. देखो, पदश्छेदतु, पदश्छेदः प्लस तु, षडेते षट् प्लस एते, कीर्तिर्यस्य कीर्तिः प्लस यस्य, मक्षिकायाश्च मक्षिकायाः प्लस च, यह तिष्ठति यह प्लस तिष्ठति. राइट, ये 4 संधि आपको याद रखनी है. ओके, यानी ये चैप्टर में से 4 संधि. ओके, बाकी का तो चैप्टर का मैं करवा दूंगी आपको. राइट, नाउ वी मूव टू एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 1. चला चले संसारे किम निश्चलम. आंसर कीर्ति ही. के शांतिम इच्छन्ति. आंसर साधवः. राजनः कैः पश्यन्ति. चारैः. पापस्य कारणं किम्. आंसर लोभः. तक्षकस्य विषं कुत्र भवति. दन्ते. द आंसर इज दन्ते. राइट, डियर स्टूडेंट? नाउ वी मूव to second exercise. Dear student, second exercise. Right? देखो, उसमें सेकंड एक्सरसाइज. एक वाक्येन संस्कृत भाषया उत्तरत. जडाय किम देयम. ज्ञानम. मगर यू हैव टू राइट इन फुल आंसर. जडाय ज्ञानम देयम. जडाय ज्ञानम देयम. राइट. लोभात् किम प्रभवति. तो क्रोधः. सो यू हैव टू राइट फुल आंसर. लोभात् क्रोधः प्रभवति. वृश्चिकस्य विषं कुत्र भवति. तो वृश्चिकस्य विषं पुच्छे भवति. वृश्चिकस्य विषं पुच्छे भवति. Right, dear student? Now exercise 3. उदाहरणानुसारं शब्दरूपाणां परिचयं कारयत. राइट, फर्स्ट है ज्ञानाय. हमको लास्ट का 2 ही लेना है. चतुर्थी विभक्ति एक वचन. राइट. गुणाः प्रथमा विभक्ति बहुवचन. मक्षिका प्रथमा विभक्ति एक वचन. दरिद्राय चतुर्थी विभक्ति एक वचन. लोकात् तो पंचमी विभक्ति एक वचन. एन उत्सवे सप्तमी विभक्ति एक वचन. राइट, डियर स्टूडेंट? देखो कैसे किया. ज्ञानाय तो हम लेते हैं जनः. मैंने बोला था आपको, बराबर. तो जनाय तो ज्ञानाय तो चतुर्थी विभक्ति. फिर गुणाः तो जनः जनौ जनाः तो गुणः गुणौ गुणाः. राइट, प्रथमा विभक्ति बहुवचन. फिर मक्षिका. राइट, तो बाला, उसका जो मैंने बोला था आपको लता बोला था. राइट, लता तो लता लते लताः तो लता तो मक्षिका तो प्रथमा विभक्ति एक वचन. फिर दरिद्राय तो ज्ञानाय जैसा. जनाय दरिद्राय तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन. लोकात् तो जनात् तो पंचमी एक वचन. एन उत्सवे तो जने जनयोः जनेषु तो जने तो सप्तमी विभक्ति एक वचन. राइट, योर स्टूडेंट? इन दिस वे यू हैव टू राइट. नाउ फोर्थ एक्सरसाइज. मातृभाषायाम उत्तरत. Right? First question. How many qualities does a reader have? How many qualities does a reader have? तो हमारा फर्स्ट श्लोक है. राइट,
सडेते, 6 क्वालिटीज द रीडर है। तो जो फर्स्ट श्लोक वाला ट्रांसलेशन है ना, वो आपको लिखना है, राइट? वो आप कर पाओगे। वॉट शुड बी गिवन टू पुअर, पुअर को क्या देना चाहिए? तो मनी शुड बी गिवन टू द पुअर। होम डज अ पोएट बिलीव टू बी अ रिलेटिव, कौन रिलेटिव है? तो हमने लास्ट श्लोक किया ना, है ना, वो हमको लिखना है कि द पर्सन इज अवर रियल रिलेटिव who stands at the time of calamity in celebration in royal court in crematorium, right? ये सब जो हमने लिखा है वो सब हमको लिखना है। So I hope you will be able to write question 4, right dear student? You will be able to write this question 4, right? Now question 5th that you have not to do, cancel it. क्वेश्चन 5 वो तो हमने आगे कर ली ना एक्सरसाइज, इसलिए नहीं करनी है। अब देखो ये 2 श्लोक है, चलम वित्तम चलम चित्तम, राइट? सेकंड श्लोक, एंड दरिद्राय धनम देयम, यानी 6th श्लोक। दिस 2 श्लोक्स यू हैव टू मेमोराइज फॉर अवर, कौन सा डियर स्टूडेंट? फॉर अवर श्लोक पूर्ति कुरुत, right dear student? I hope you have understood this chapter well. There is no doubt in it, right dear student? So this chapter number 5th, right dear student? This chapter number 5th is completed, right? And there is no doubt to you. So thank you and have a nice day.